हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी एन यालचंद जैन आज आपके सामने लेकर आया हूँ मेरी इन्वेंशन, जिसे मैं कहता हूँ केस स्टडी इन जीएसटी। आज जो हम समझेंगे वो है आपका स्कोप ऑफ सप्लाई, दैट इज सेक्शन 7(1) प्लस शेड्यूल 1 इन अ वेरी शॉर्ट बट इन अ वेरी कंप्रेस्ड स्टोरी फॉर्मेट। ऑल्सो डिस्क्लेमर तो है ही है कि सारे के सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन से इसे लीगल ओपिनियन न समझे। साथ ही ये संडे को मैं इसी चीज को और ज्यादा इलाबरेटिव वे में एक वेबिनार के थ्रू समझाने वाला हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप आके विजिट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 7(1) प्लस शेड्यूल 1 क्यों दोनों साथ में है वो भी हम समझ जाएंगे। अब क्या होता ना, कल मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आता है, ठीक है। अब हम दोनों की एक आदत है कि हम दोनों जो भी चीज करते हैं ना, सब साथ साथ में करते हैं। कैसे करते हैं? साथ साथ में। मैंने उसको पूछा, भाई बता क्यों कॉल किया है? वो बोलता है, निहाल आज कॉल लंबा चलेगा थोड़ा। मैं बोला चलने दे यार, लंबा चलेगा तो वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है। क्या है? एक प्लान। अब तू वो प्लान सुन। मैं बोला सुना भाई। और बोलता है बीच में इंटरप्ट मत करना, पूरा का पूरा प्लान मैं तेरे को समझाऊंगा, उसके बाद ही तू अपना मुंह खोलना। मैंने बोल दिया अब मतलब मुझे सुनना है। उसने जो मुझे बोला मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। उसने मुझे क्या बोला, निहाल मुझे एक मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना है। स्टार्ट में अपनी लोकेलिटी से करूंगा। मैं मोबाइल फोन लेके आऊंगा और उसे सेल कर दूंगा। मैं बोला ठीक है। फिर बोलता है जब मेरा बिजनेस थोड़ा सा फ्लरिश होगा तो है ना, मैं हूँ राजस्थान का, तो मुझे क्या है ना वापस राजस्थान लौटना है। तो मैं क्या करूंगा, मुंबई में पहले 2 से 3 शॉप अपने कर लूंगा, फिर एक शॉप डाल दूंगा राजस्थान में। ठीक है। फिर बोलता है मैं सारा का सारा परचेजेस तो मुंबई से ही करूंगा, ठीक है, और मुंबई से वो सारे के सारे परचेज किए हुए मोबाइल फोन्स में राजस्थान में ट्रांसफर कर दूंगा। सो पहले वो क्या करेगा, मुंबई में सेल करेगा, सेल करके 2 से 3 शॉप्स मुंबई में डालेगा और फिर वो उसे मुंबई से राजस्थान ट्रांसफर करेगा। फिर बोलता है अब देख, मुंबई में 2 शॉप हो जाएंगे, राजस्थान में 2-3 शॉप हो जाएंगे, फिर लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मैं बोला अब तो लोगों की मदद कैसे करना चाहता है? वो बोलता है मैं ना गरीबों को और वैसे लोगों को जिनके पास में ना कैश नहीं रहता बट दूसरे प्रोडक्ट सब रहते हैं। मैं बोला दूसरे प्रोडक्ट मतलब? बोलता है सपोज कर उसके पास में चावल है, उसके पास में अनाज है, या सपोज करो फोटोग्राफी अच्छी करता है, तो मैं क्या करूंगा, उससे गेहूं अनाज चावल ले लूंगा और उसके बदले में उसको मोबाइल दे दूंगा। फिर वो बोलता है मेरे को जरूरी नहीं है कि मोबाइल दूं। सपोज कर उसने अभी अगर कोई महंगा मोबाइल ऑलरेडी लिया है और वो मेरी दुकान पे आता है, बोलता है इसे ठीक कर दो, तो बोलता है मैं ठीक भी कर दूंगा बट उसके बदले में मैं उससे लूंगा कुछ। मैं बोला मतलब तू प्योर बार्टर की बात कर रहा है? वो बोलता है डेफिनेटली यस, मैं प्योर और सिर्फ बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूं। मैं बोला बहुत अच्छा है। फिर वो मुझे बोलता है कि निहाल देख, अब अपने को भी मालूम है मोबाइल रोज का रोज नया आता रहता है। मैं बोला वो तो सही है। तो बोलता है लोग पुराने से कंटाल जाएंगे, फिर वो मेरी दुकान पे आएंगे। मैं बोला वो भी आएंगे। तो बोलता है मैं उनको ना एक एक्सचेंज ऑफर दूंगा, मतलब उनका पुराना मोबाइल ले लूंगा और फिर उसको बोलूंगा थोड़ा सा अपग्रेडेशन चार्ज लेके तू नया मोबाइल ले जा। ना बोला प्लान सॉलिड है तेरा। फिर बोलता है अभी रुक रे, तू शांति रख, सुन। फिर वो मेरे को बोलता है 2 दुकान मुंबई में हो गई, 2 दुकान राजस्थान में हो गई, इतना सब हो गया, उसके बाद में अपन एक लाइसेंस्ड वर्जन खरीद लेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। मैं बोला तब तक? बोलता है तब तक जाने दे, छोड़ दे। फिर मैं बोला आगे बोल। तो बोलता है अब जब मैं इतना करूंगा, राजस्थान इतना विजिट करूंगा, मुंबई में इतनी जगह पर रहूंगा, तो दिखती बात है ना, मैं वहां की जगह देखूंगा, प्रॉपर्टीज देखूंगा। बोलता है पसंद तो आनी है, क्यों पैसे रहेंगे पास में जो। तो बोलता है मैं वो सारी प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा, मतलब इन्वेस्टमेंट। अब वो बोलता है हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मैं क्या करूंगा ना, उन सबको या तो रेंट पे दे दूंगा या तो लीज पे दे दूंगा। बोलता है अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी में लगता है ना कि ये प्रॉपर्टी मेरे को लंबे समय तक रखनी है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे दूंगा, रेंट पे नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है। फिर वो मेरे को बोलता है कि देख अभी ये मेरी दुकान पे अपन बैठे हैं, ये एसी लगा हुआ है, ये टीवी लगा हुआ है, खराब तो हो गई? मैं बोला हो गई। बोलता है फिर मैं उन सबको ना डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। मैं बोला भाई ये भी ठीक है।
मैं उसको फिर पूछा, हो गया? अरे नहीं रे, अभी तक कुछ और भी है। मैं बोला अब बोल क्या है कुछ और? फिर वो बोलता है देख, जब अपना एक स्टेटस आ जाएगा, एक सिंबल आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे ना, खाली इंपोर्टेड सर्विसेज लेंगे। क्या लेंगे? खाली इंपोर्टेड सर्विसेज। और उसको पैसे देंगे अपन ना पूरे के पूरे। मैं बोला बिजनेस के लिए? बोलता है पर्सनल के लिए भी, ओनली इंपोर्टेड सर्विसेज परमिटेड। अब हम बोले भाई ठीक है, आप बड़े लोग हो। फिर वो मुझे बोलता है, अब देख यार, इतना वेल्दी आदमी मैं बनने ही वाला हूँ, तो कुछ मोरल ड्यूटी भी तो बनती है ना वापस सोसाइटी को देने की। मैं बोला डेफिनेटली बनती है। तो बोलता है, अभी ये देख कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अभी कंप्यूटर 4 साल बाद खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी। मैं बोला हो जाएगी। वो बोलता है मैं उसको डोनेट कर दूंगा लेके। मैं बोला वेरी गुड। फिर बोलता है देख, अब मोबाइल वाले का बेटा हूँ या मोबाइल वाला हूँ मैं, या मेरी मोबाइल की दुकान है। पेरेंट्स को और बच्चों को जो मोबाइल पसंद आएगा ना, लेके जाने का, पैसे की बात नहीं करने का, खाली इंफॉर्मेशन दे देने का कि मैं ये मोबाइल लेके जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। मैं बोला स्टाफ के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? वो बोलता है सोचा है ना यार, नहीं क्यों सोचा है? तो बोलता है स्टाफ को हर साल उनके हैप्पी बर्थडे टू यू पे उस टाइम का जो भी कॉस्टलीस्ट मोबाइल होगा, कितनी भी वैल्यू होने दे, 50,000 से कम या 50,000 से ज्यादा, जो भी उस टाइम का कॉस्टलीस्ट मोबाइल होगा ना, मैं उनको गिफ्ट कर दूंगा। मैं पूछा ऐसा क्यों? बोलता है यार वो लोग अपने लिए साल भर काम करते हैं, अपना भी तो कुछ बनता है ना वापस देने का। मैं बोला तेरे जैसा सेट सबको मिले। वो बोलता है चल, चने के झाड़ पे मत चढ़ा, आगे सुन। मैं बोला फिर क्या करेगा? फिर बोलता है अब देख यार, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको है ना अपनी सपोर्ट लगेगी। मैं बोला अच्छा, तो उनको तू सपोर्ट कैसे करना चाहता है? मैं वो बोलता है मैं कुछ उनको ऐसे सपोर्ट करूंगा, मैं उनको गुड्स या मेरा मोबाइल भेज दूंगा ऑन क्रेडिट। उनको बोलूंगा तुम लोगों के पास से मोबाइल जब बिके ना, तब तुम लोग मेरे को पैसे दे देना। और मोबाइल अपने नाम से बेचोगे, मेरे नाम से नहीं बेचोगे। सो जो इनवॉइसिंग रहेगी वो उनके नाम से ही करवाऊंगा, मैं अपने नाम से नहीं करवाऊंगा। मैं बोला मतलब क्रेडिट सेल और रियलाइजेशन के बाद में पैसा? वो बोलता है डेफिनेटली यस निहाल, इसी को तो सपोर्ट बोलते हैं। ये भी ठीक है। तो बोलता है फिर जब मैं इतना कर जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है मेरी भी शादी हो गई है, शादी होने के बाद में मेरे बच्चे भी होंगे, बच्चे को मैं भेजूंगा फॉरेन पढ़ने को, उसको बनाऊंगा कंप्यूटर इंजीनियर। वो बच्चा फॉरेन में बैठ के मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, और विदाउट गोइंग है कि वो सॉफ्टवेयर मेंटेन भी वो खुद ही करने वाला है। बोलता है मेरी प्लानिंग ये है। अब तू मुझे समझा, या अब तू मुझे बता, मैं जीएसटी में कहाँ कहाँ पे कवर होता हूँ? मैंने उसको बोला ऐसा कोई चीज छोड़ा नहीं है तूने जहां पर तेरे को जीएसटी लगे नहीं। वो मेरे को बोलता है मतलब? मैंने उसको ये बोला मतलब, जो तूने मेरे को अभी ख्वाब बताया ना, सेल करने के, अपनी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर करने के, लोगों की फोटोग्राफी के बदले मोबाइल देने के या रिपेयर सर्विस देने के, पुराना मोबाइल लेकर आओ, कुछ पैसे दो, नया लेकर जाओ, ये एक्सचेंज करने का, जब तू बड़ा हो जाए तब एक लाइसेंस्ड वर्जन खरीदने का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या तो उनको रेंटल पे या तो उनको लीज पे देने का। और जो तूने मेरे को बोला ना, ये एसी पड़ी है, टीवी पड़ी है, खराब हो जाएगी, सारा डिस्पोज ऑफ कर देगा। मैं बोला ये सारा का सारा चीज मेरे जीएसटी एक्ट के स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर होता है। और विदाउट अ सेइंग है कि तू ये सब बिजनेस कर रहा है, तो तेरी बिजनेस की एक्टिविटी है ऑलरेडी। फिर वो मेरे को पूछता है अरे वो जो इम्पोर्ट किया था उसका क्या? मैं बोला भाई तू पैसा देगा? बोलता है हाँ। मैं बोला तो जब तू पैसा देगा, तो चाहे तूने अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया हो या चाहे तूने अपने बिजनेस पर्पस के लिए किया हो, टैक्सेबल तो हो ही जाएगा। फिर वो बोलता है जो मैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी कर रहा हूँ वो? मैं बोला आते हैं ना, रुक ना उसमें। मैं बोला जो तू गिविंग बैक टू द सोसाइटी कर रहा है ना, वो मेरे शेड्यूल 1 में फॉलो होता है। अब शेड्यूल 1 का हेडिंग क्या है? शेड्यूल 1 का हेडिंग बोलता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब तू वो जो भी गिविंग बैक टू द सोसाइटी कर रहा है ना, वो चाहे तू पैसा लेके कर या फ्री में कर, तेरे को उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। बोलता है कौन से सिनेरियो में? बोला पहला तूने क्या बोला मेरे को, तू ये पूरा कंप्यूटर डोनेट कर देगा, मतलब
ये तू फॉल करेगा मेरे सिचुएशन वन में, जो बोलता है परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए किसका, बिजनेस एसेट का, और जिसपे तूने आईटीसी लिया होगा उस चीज का। फिर तू अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को जो मोबाइल पसंद आए लेके जाओ, वो करेगा तो वो तेरी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो गई। सेकेंड, तू जो अपने एम्प्लॉइज को कॉस्टलीस्ट मोबाइल देगा उस दिन का, चाहे 50,000 से ज्यादा हो या 50,000 से कम हो, वो भी सप्लाई में तो फॉल होती है, लेकिन अगर वो मोबाइल 50,000 से कम का रहा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो मोबाइल 50,000 से ज्यादा का रहा तो पूरी वैल्यू पर जीएसटी तू भर देना। तीसरा, जो तू सपोर्ट करने की बात कर रहा है लोगों को, और जो तुझे उनके नाम से इनवॉइसिंग करवानी है, तो उस पर भी तेरे को डेफिनेटली जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि तू एजेंसी फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। और चौथा और फाइनल, तेरा जो तुझे अपने बेटे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करवा कर या सॉफ्ट कंप्यूटर इंजीनियर बनाकर तुझे उसको फॉरेन में सेटल करवाना है, फिर तुझे उससे सॉफ्टवेयर बनवा के लेना है और उसकी मेंटेनेंस भी वो करने वाला है, तो मेरे भाई ये तू है ना एक इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, वो भी एक ऐसी एंटिटी से जो तेरी ही एस्टैब्लिशमेंट मानी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया है। ये था मेरा आज का और इन्वेंशन, जिससे मैं कहता हूँ केस स्टडी स्टाइल जीएसटी। आई होप आपको स्कोप ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ में आया है। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।